और तेज चलो चलो गुलाम। यकीन जान कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूँगा जिसकी वो गुलामी करेंगे और बाद में बड़ी दौलत लेकर वहाँ से निकल आएंगे और तू सही सलामत अपने बाप दादा से जा मिलेगा और निहायत पीरी में दफन होगा। आपकी तबीयत ठीक तो है ना अब्राहम? फिर कोई ख्वाब देखा? हाँ सारा, लेकिन इस बार यह ख्वाब काफी हैरान कुन था। खुदा ताला ने मुझसे कलाम किया। उन्होंने फरमाया कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और तारों को गिन, अगर तू उसे गिन सकता है तो गिन, और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी। मगर ये क्यों कर मुमकिन होगा? हम तो ताउम्र औलाद से महरूम रहे हैं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे जरा भी शक नहीं कि वो अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे मुझे इसका अब कोई अंदाजा नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जानता। ये तो बहुत खूबसूरत है अब्बाजान। मुझे मालूम था तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए कुछ खास बनाना चाहते थे। तुम क्या कहते हो बिन्यामीन? तुम्हें अपने भाई की नई पोशाक पसंद आई? कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम मेरे बेटे हो तो खूबसूरत ही लगोगे ना, बिल्कुल अपने बाप की तरह। मैं जाकर अपने भाइयों को दिखाता हूँ। बेटा, तुम जानते हो कि वो भेड़ बकरियों की देखभाल में मसरूफ है और तुम्हें अपना काम भी करना है। बस थोड़ी देर के लिए अब्बाजान। मेहरबानी कीजिए अब्बाजान। खाने से पहले वापस आ जाना। आप यूसुफ को कभी इनकार नहीं कर सकते ना? क्या ये इतना वाज़ेह है? ये इससे भी वाज़ेह है। अगर आज तुम्हारी माँ होती तो उस पर बहुत नाज करती। अरे आओ नन्ही भेड़, आओ तुम्हारे चरवाहे को ढूंढे।
हाँ, बहुत ही लापरवाह हैं ये चरवाहे। वो देखो आ रहा है बाप का लाडला। अब ये क्या चाहता है? सलाम हो भाइयों, मैं कुछ भटकी हुई भेड़ें ले आया हूँ जो कभी रेवड़ से जुदा न होती अगर उनके चरवाहे अपना काम अच्छे से कर रहे होते। हमें अकेला छोड़ दो ताकि हम आराम कर सकें। ये तो बूढ़े आदमी किया करते हैं ना। नहीं, ये हम जैसे मेहनती इंसान करते हैं, ना कि तुम जैसे नाअहल लोग। और ये क्या है? पसंद आया? मैं बताता हूँ। अब्बा जान। बताओ। जी हाँ, उन्होंने बनवाया है। तुम क्या सोचते हो? मैं क्या सोचता हूँ? मुझे लगता है कि ये हमें काम कर लेना चाहिए। जो मैंने कहा तुम्हें समझ आ गई ना? चलो चलें यहूदा। वो मुझसे हमेशा इतने खफा क्यों होते हैं भाई रूबिन? क्या तुम्हें वाकई ये पहनना चाहिए था? ये नया है, अब्बा जान की तरफ से तोहफा है। हाँ बिल्कुल, मुझे ये पसंद है। और वैसे भी मैं उनका लाडला हूँ, ये मेरा कसूर तो नहीं है ना? क्या है? बेहतर है कि तुम काम में हाथ बटाओ और उस रेवड़ की तरफ ध्यान दो। वहां? हाँ बिल्कुल। मगर मैं दूसरों के साथ क्यों नहीं रह सकता? मुझे हमेशा जो मैंने कहा वो करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आखिर ये मुझे हमेशा अलग क्यों कर देते हैं? कहते हैं कि तू कुछ नहीं करता, तू हमारी तरह मेहनत नहीं करता। हालांकि मैं भी तो उन्हीं की तरह काम करता हूं, उतनी मेहनत करता हूं जितने वो लोग। क्यों मारा मुझे आपने? काम के वक्त सो रहे हो? बस थोड़ी सी झपकी ली थी। क्या वाकई? शमून, यहूदा, आ जाओ, वापस जाने का वक्त हो गया है। तुम भी आ जाओ इससे पहले कि देर हो जाए। तुम्हें इस पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो बिगड़ा हुआ है, वो सबसे छोटा है। नहीं, बिन्यामिन सबसे छोटा है और वो बच्चा है, मगर यूसुफ अब्बा उससे भी वैसा ही सलूक करते हैं। रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए। तुम्हें तो सबसे ज्यादा नाराज होना चाहिए रॉबिन, क्योंकि तुम सबसे बड़े हो। फिर भी अब्बा तुम्हें छोड़कर इस यूसुफ को ज्यादा तरजीह देते हैं। हम सब पर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक ख्वाब देखा था। हकीकत को नजरअंदाज न करो। तुमने उसकी पोशाक देखी? बहुत हो गया। उसे लगता है वो हम सबसे बेहतर है। उसे लगता है यूसुफ हमारा भाई है और यही बात मेरे लिए काफी है। वैसे भी आज का दिन बहुत लंबा रहा। क्या हम सुकून से वापस जा सकते हैं? वो भी छोटा है, बस यही बात है। मैंने ख्वाब देखा है। तुम सो गए थे, अब तुम्हें मालूम हो गया कि ऐसा कैसे होता है। ये बहुत हैरत अंगेज ख्वाब था। और अब तुम हमें वो पूरा ख्वाब सुनाने वाले हो। हम खेत में पुले बांध रहे थे और क्या हम? फिर तो ये वाकई एक ख्वाब है। नहीं, सुनिए, हम खेत में पुले बांध रहे थे। बहुत बड़ा खेत था। और फिर मेरा पुला ऊपर की तरफ खड़ा हो गया और बिल्कुल सीधा खड़ा रहा। फिर तुम्हारे पुले आए और मेरे पुले के गिर्द आ खड़े हुए। और मेरे पुले को सजदा करने लगे। यूं लगा जैसे सब हकीकत में है। अच्छा, ये ख्वाब तो बहुत हकीकी था। शमून, क्या ये काफी नहीं कि हम तुमसे ज्यादा मशक्कत करते हैं और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी हुकूमत को भी तस्लीम करें? मगर ये वाकई हकीकत जैसा लग रहा था। हाँ यूसुफ,
किया तुमने? मेरे ख्याल में तुमने गलत ख्वाब देखा है भाई। वो तुम ही थे जो हम सबको सजदा करोगे। हाँ बिल्कुल, चलो मेरे पाँव चूमो। बस करो, छोड़ो, बस कर दो तुम सब। चलो बताओ भी। अरे शर्माओ नहीं, बताओ। बस करो। अरे इसके साथ ध्यान से। हाँ वाकई ध्यान से। हमने ख्वाब में देखा कि हम तुम्हें सजदा करेंगे। वाकई में? मैं बताता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी सजदा नहीं करूँगा। बस करो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये सब क्या कर रहे हो? सब इसी की गलती है, इसके ख्वाब की। आपका ये बिगड़ा हुआ बेटा। खामोशी। अब बताओ, आखिर यूसुफ ने किया क्या है? क्या किया है? ये आपका लाडला साहबजादा हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करता। ऊपर से ये कहने की भी जुर्रत रखता है कि हम सबसे बेहतर है। और ये कि हम इसे सजदा करेंगे। क्या सजदा करेंगे? इसने ऐसे ही कहा। क्या? वो तो एक ख्वाब था कि हम इसको सजदा कर रहे हैं। हाँ इसने ऐसा ही कहा। मैंने कहा खामोश हो जाओ और अब ऐसे बात करने दो। मैंने ख्वाब देखा था। एक ख्वाब? क्या ये सब इसलिए कि तुमने ख्वाब देखा है कि नौजवान लड़के ने ख्वाब देखा? मैंने 2 ख्वाब देखे थे। कि सूरज, चांद और सितारे मेरे आगे सजदा कर रहे थे। बाहर चले जाओ, सबके सब बाहर चले जाओ। तुम यहीं रुको। अब मुझे बताओ, तुमने ख्वाब में देखा क्या था? अब्बाजान, मैं कि हम सब तुम्हारे सामने झुकेंगे और सजदा करेंगे। क्या वाकई ऐसा है? मैं अब्बाजान, अब्बाजान, शुक्र है इस सब का कुछ अच्छा नतीजा तो निकला। क्या मतलब? कम से कम अब हम लोगों पर इल्जाम नहीं आएगा कि काम के वक्त हम ही सोते हैं। क्या कहा उसने? तुमने मेरी बात सुनी थी, तुम्हें ही रेवर की हिफाजत करनी थी। तो वो अब हम पर जासूसी करेगा? यूसुफ वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा। तुम में से तो बाज के बारे में मैं ये कह भी नहीं सकता। लेकिन अब्बाजान, अगर वो सोता नहीं तो ख्वाब कैसे देखता? ये यूसुफ के बारे में नहीं है, वो तो अभी बच्चा है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें बेहतर मालूम है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम में लापरवाही की शिकायत सुनूं, खास तौर पर जब तुम इस सफर पर जा रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन मेरी बात समझ में आ गई ना? जी हाँ। वैसे भी तुम सबके लिए बेहतर होगा कि कुछ दिन यहाँ से दूर ही रहो। आपने बिल्कुल ठीक कहा। खैरियत से जाओ और खुदा ताला तुम सबकी हिफाजत करे। चलो जल्दी आ जाओ। खुदा हाफिज अब्बाजान। ये सब कहाँ जा रहे हैं? सिकम की तरफ। मैं भी उनके साथ जाऊंगा। मैं अपनी चीजें पकड़ लूं। नहीं नहीं, तुम नहीं। बेहतर होगा कि तुम अभी यहीं कयाम करो। मगर अब आ भी जाओ, हमें बहुत काम है। अच्छा, तो ये यहाँ पर आराम और सुकून से रहेगा और हम अपने खानदान से दूर रहेंगे। काश सब कुछ इसके बरक्स होता। यूसुफ को दूर जाना होता। ऐसा होता तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन यह मुमकिन नहीं। शायद ऐसा मुमकिन है, मगर कैसे मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें एक लंबा सफर तय करना है और हमारे पास सोचने के लिए वक्त ही वक्त है। एक जीना जमीन से आसमान तक बुलंद हो रहा है और खुदा ताला के फरिश्ते उस पर चढ़ और उतर रहे हैं और सिरे पर पूरे जलाल के साथ रब्बे जुल जलाल जलवा फरमात है। और
और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरे बाप अब्राहम और इसहाक का खुदा ताला हूँ। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के जर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरिक और मगरिब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा। पूरी दुनिया तेरे वसीले से बरकत पाएगी। और देख, मैं तेरे साथ हूँ और हर जगह जहाँ कहीं तू जाए तेरी हिफाजत करूंगा, और तुझे वापस उसी मुल्क में लाऊंगा जो मैंने देने का वादा किया। और अब तक मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा है, जब तक पूरा न कर लूं मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई और मैंने कहा कि यकीनन खुदावंद इसी जगह पर हैं और मुझे मालूम न था। तुम्हें ये जुबानी याद है? जी, ये मेरा पसंदीदा किस्सा है। हाँ, और मेरा भी। कितना हसीन ख्वाब था। इससे मुझे याद आया कि इस बुरे आदमी को अब मजीद ख्वाब देखने के लिए सोना चाहिए। खुदा ताला तुम सबको बरकत दे। मैं आपको खैमे तक ले जाता हूँ अब्बाजान। अब्बाजान, मैं देख रहा था कि आप किसी बात पर परेशान हैं। मैं तुम्हारे भाइयों के बारे में सोच रहा था। उन्हें गए काफी दिन हो गए हैं। आप उनके लिए फिक्रमंद हैं। अभी तुम जवान हो, जब मेरी उम्र में आओगे तो पता चलेगा एक बाप कभी भी पुरसुकून नहीं होता। फिर मुझे जाने दीजिए उनका पता करने के लिए। नहीं। क्यों? अब मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ। मुझे तुम्हारी यहाँ जरूरत है। आपके पास बहुत से मददगार हैं अब्बा। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ रहो। तो मैं जाकर चंद दिनों में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। इससे आपका दिल मुतमईन हो जाएगा और मैं उनके साथ बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये वाकई मेरे दिल को सुकून देगा। मैं सूरज के तुलू होने से पहले निकल जाऊंगा। जाकर सामान तैयार करता हूँ। फिक्र मत कीजिएगा अब्बा। यूसुफ, देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो न जाने मेरा क्या बनेगा। फिक्र मत कीजिए अब्बाजान, मैं बेहद मोहतात रहूंगा और मैं बहुत जल्द आपसे मुलाकात करूंगा। मुझे इस जगह से नफरत है। मुझे किसी भी हाल में घर जाना है। मुझे सबकी याद आ रही है। हाँ, तकरीबन सबकी याद आ रही है। क्या तुम अभी यूसुफ को लेकर गुस्सा हो? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह अब्बाजान ने यूसुफ की तरफदारी की उसका एक अजीब सा ख्वाब सुनकर। उसके ख्वाब ने अब्बाजान की तौहीन की, बल्कि हम सब भाइयों की भी तौहीन की। शाबान, भूल जाओ इन बातों को। ये बहुत जिल्लत आमेज था। इस जगह की अगर कोई अच्छी बात है तो वो ये है कि उसका मनहूस चेहरा नहीं देखने को मिल रहा। तो फिर ये तुम्हारे लिए बुरी खबर है। हाँ? अरे नहीं। ये क्या? अरे यहाँ क्या कर रहा है? यकीनन हम पर जासूसी करने आया होगा कि हम सुस्त हैं, नाकारा हैं, काम नहीं करते। ये बेकार बैठे थे। मैं आज इस मामले को खत्म ही कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। आखिर तुम करने के हवाले हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पास एक मंसूबा है। भाइयों, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इस तरह हम इससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा सकते हैं। तो अब तुम्हें भी ख्वाब आने लग गए? हाँ, तो और क्या, तुम्हारी भी तो यही ख्वाहिश है ना जो मैं चाहता हूं। शमौन ठीक कहता है, क्यों है ना भाइयों? देखो, वो हमारा छोटा भाई है, हमारे बाप का बेटा है, और तुम जो तजवीज कर रहे हो वो कत्ल है, गुनाह है। रूबन, तुम भी जानते हो उसके बगैर हम सब बहुत खुश रहेंगे। मैं बस इतना जानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। हमें ऐसे मामलात की कोई परवाह नहीं है, है ना? हाँ, चलो अब जल्दी करो, इससे पीछा छुड़वाते हैं। नहीं, ठीक है,
उसको सबक सिखा दो, लेकिन खूनरेजी बिल्कुल नहीं। अगर मैं जानते भी हो तुम लोग क्या कह रहे हो, वो हमारा भाई है, सौतेला भाई। कुछ भी हो है तो वो हमारा भाई ना, और समझ नहीं आ रही तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा तो फिर तुम क्या तजवीज करते हो? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो कहने वाला हूँ उसको और से सुनो। भाइयों, तुम सबको देखकर खुशी हुई। अब्बा जान ने कहा कि घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ और जल्द ही तुम्हें अब्बा जान के पास पहुंचा दूंगा। क्या? इसे पकड़ो जल्दी। चलो भाइयों, पकड़ो इसे, बच के जाने ना पाइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जल्दी करो इसे, वहाँ कुएं के पास ले चलो। तुम लोग नहीं, मुझे छोड़ दो। लगता है अब इसके दिमाग में बात बैठ जाएगी। और देखो तो सही है अपने पीछे क्या छोड़ गया। इससे कुछ देर इसकी जुबान बंद रहेगी। मैं शहर जा रहा हूँ, उसे ज्यादा देर वहाँ पर मत रखना। अब बस भी करो रूबन, हमें थोड़ी देर मजा तो ले लेने दो। जो मैंने कहा है सुन लिया? बाबा को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? देखो मेरी पोशाक को मत फाड़ना। ये अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। जैसा कि तुम जानते हो अभी रूबन यहाँ नहीं है, तो इसका काम तमाम करने के लिए हमारे पास काफी वक्त है ना? तुम लोग जरा इंतजार करो, मैं वापस जाकर अब्बा जान को सब कुछ बताऊंगा। चलो इसका काम तमाम करें। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ भाइयों, चलो चले। रुक जाओ, मैं इस बारे में सोच रहा था, शायद रूबन ठीक है। क्या मतलब यहूदा, तुम भी तो हमसे मुत्तफिक थे। तुम्हें तो पहले कोई एतराज न था, अब इनकार मेरी बात गौर से सुनो। अगर हम उसका खून बहा दें तो हमें क्या मिलेगा? जरा सोचो, आखिरकार वो हमारा भाई है। क्या तुम वाकई उसके खून से अपने हाथ रंगना चाहते हो? क्या तुम अब्बा जान का इस बात से सामना कर पाओगे कि तुमने अपने भाई का ही कत्ल किया है? बताओ, कर पाओगे? यही लगा था मुझे, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ तो फिर ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम बस बड़े दावे कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि हमें इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए, क्यों है ना? नहीं। फिर क्या? हम उससे पीछा छुड़वाएंगे, लेकिन खून बहाए बगैर। ओह अच्छा, तो फिर बताओ ये तुम करोगे कैसे? मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ आओ तुम। अरे अब ये कहाँ चल रही है? शमौन, यहूदा। आखिरकार जरूर शमून मुझे निकालने आ रहा है। तुम ये क्या कर रहे हो? और ये लोग कौन हैं? ये इस्माइली ताजिरों का एक गिरोह है। अब उस अब्बा जान के लाडले को ऊपर बुलाते हैं। इसको अपनी कमर के साथ बांधो। और मैं सोच रहा था कि इनके साथ बना के रखूं। तुम लोग मुझे इतनी देर नीचे कैसे रख सकते हो? बांधो इसे। क्या? तुम लोग कौन हो? जल्दी करो, हमें बहुत दूर तक सफर तय करना है। रुको, क्या हो रहा है? यहूदा, लावी, शमून, इनसे कहो मुझे छोड़ो। यही ख्वाहिश है तो छोड़ दो इसे। ये लो, ये रही 20 शक्ल चांदी, जैसा वादा तय हुआ था। ठीक है। ये नामुमकिन है। तुमने मुझे बेच दिया, तुमने मुझे बेच दिया। चलो। पर तुम लोग मेरे भाई हो, जल्दी करो। कैसे कर सकते हो? ये बात, अलविदा ख्वाब देखने वाले। नहीं, 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 नहीं। अब्बा जान,
तुम लोगों ने अभी तक उसे बाहर नहीं निकाला? यूसुफ, यूसुफ, रूबन, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या किया तुमने? क्या किया तुमने उसके साथ? वही जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये लो, वो ख्वाब देखने वाला चला गया और ये रहा तुम्हारा हिस्सा भाई। क्या? तुम्हारा मतलब क्या है? आखिर तुमने यूसुफ के साथ क्या किया? बेच दिया। क्या? इस्माइली ताजिरों के हाथ। अब वो बहुत दूर जा चुका है और इसी में हम सबकी भी भलाई है। तुमने ऐसा क्यों किया? वो हमारा भाई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम अब्बा जान को क्या जवाब देंगे? आराम से बैठ जाओ, उसके लिए भी एक मंसूबा है मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मेरे बेटे की पोशाक है, यूसुफ की। मेरा बेटा, उसे जंगली जानवरों ने खा लिया है। यूसुफ, मेरा बेटा मारा गया। यूसुफ, मेरा लख्ते जिगर। यूसुफ मारा गया। उम्मीद है माबद में आपका वक्त मुफीद गुजरा होगा। मेरे लिए ना सही, पुजारियों के लिए तो है। हर मुलाकात पर मुझसे और नजराना मांगते हैं, जैसे कि खुदाओं को हमारी दौलत की जरूरत हो। अब कहाँ जाना है? गुलामों की मंडी हुजूरे वाला। हमें खेतों में मजीद मजदूरों की मदद दरकार है। ठीक है, मैं पहले अपनी दौलत का हिस्सा माबद को दे आया हूँ और बाकी बेवकूफ गुलामों के ताजरों को देना होगा। चलो। जैसा कि आप देख सकते हैं हुजूरे वाला, हमारे पास गुलामों की मुख्तलिफ इक़साम मौजूद हैं। जरा इसी को देख लीजिए, ये बहुत तगड़ा है, हट्टा कट्टा है। ये तकरीबन 20 साल आपके काम आ सकता है। अगर आप इस कालिए पर नजर दौड़ाएं तो ये पिछले वाले से मजीद 2 साल ज्यादा जिएगा। और हमें अरे ये क्या, आप तो जा रहे हैं? रुकिए हुजूर, आप मेरी बात पर गौर कीजिए। हाँ, मुझे यकीन था कि जरूर आपकी नजर में कुछ है, क्योंकि जब भी आप आते हैं कभी खाली हाथ नहीं जाते। ये वाला, ये कहाँ से है? अरे वाह जनाब, क्या बात है, क्या इंतखाब है, पार की नजर है आपकी। मुझे बताओ कि कहाँ का है ये? हाँ, मैं किनान का एक इब्रानी हूँ। मेरा नाम है यूसुफ, यूसुफ बिन याकूब, और मैं एक गुलाम नहीं हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत के इनके साथ इस तरह गुफ्तगू करो, मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। बहुत हो गया, ये चाहिए। हुजूरे वाला, ये शायद हमारे लिए मुश्किल खड़ी करे। तुम कहना चाहते हो कि मुझे गुलामों की शनाख्त नहीं है? मेरा ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं था। आखिरकार मैंने ही तुम्हें खरीदा था और तुम मेरे लिए बेहद फायदेमंद साबित हुए। आपका शुक्रिया हुजूर। और सिर्फ इसलिए कि कोई खादिम बोलता है उसे हकीर मत जानो। कभी कभार मुंह जोर घोड़े को सिधाने में मजा आता है। मुझे ये चाहिए, और वो वाला, और वो जो वहाँ खड़ा है वो भी। क्या बात है, बहुत शानदार इंतखाब किया आपने जनाब, बहुत आला, बहुत उम्दा। खिलौने दीवार के साथ ये यहाँ नए आए हैं, इन्हें तैयार करो और काम के लिए जल्दी भेजो।
और हाँ, इसके साथ जरा एहतियात से। इसका कहना है कि मैं गुलाम नहीं हूँ। मैं आपको इस गंदी जगह पर लाने के लिए माजरत खा हूँ जनाब। इसे पहनो और सुबह होते ही तुम सबको खेत में जाकर काम करना है और तब तक काम करते रहना जब तक सूरज ग़ुरूब नहीं हो जाता। अब्बा जान पहले जैसे नहीं रहे। यूसुफ से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब्बा जान को भी खो दिया हमने। अपनी आवाज धीमी रखो, भूलो मत कि तुम भी हमारे साथ शरीक थे। अब सिर्फ तुम ही उनके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। क्या सीखा मेरे बेटे ने? साहिब, बेगम साहिबा। यहाँ आओ मेरी जान, क्या हाल है मेरे बेटे का? ये क्या है? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ऐ खुदा, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? ये नए गुलाम, क्या खरीदारी ठीक रही? जी हाँ हुजूर वाला, अभी तक तो कोई मसला नहीं हुआ। बहुत मेहनती हैं सब। मेरे ख्याल में इब्रानी वाला फैसला भी गलत ना था। इसकी तो जुबान ही बंद है, बात तक नहीं कर रहा, मगर काम दिल से कर रहा है। या यूं कह लीजिए कि दिल में शायद कोई मलाल हो इसके। पानी लाओ। तुम्हें यहाँ क्या चीज लाई? क्या तुमने ताजरों का कर्जा देना था, या तुम्हें भी तुम्हारे पुराने आका ने फरोख्त किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? तुम इस सब का शिकार कैसे? कुछ नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मेरे साथ ये सब हो। मैं इस सब का हकदार बिल्कुल नहीं हूं। वाह, तुम तो बहुत लाडले हो। मैं उनका लाडला हूं, क्या ये मेरा कसूर है? काम पे लग जाओ। मैंने कहा सब काम करो अपना। जी जनाब। मेरा गुरूर, लीजिए। शायद मेरा गुरूर ही मुझे जहां तक ले आया है। सिर्फ जिंदा खुदा ताला ही बेहतर जानते हैं कि क्यों। शायद वो मुझे आजिज़ी और उन पर भरोसा करना सिखाना चाहते हैं, पूरी तरह उन पर ईमान लाना। सच्ची बात पूछो तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सब यहाँ क्यों हैं। असल में तो हम सब बेबस हैं यहाँ। मुझे इस बारे पूरा यकीन नहीं, मगर आज दोपहर जब हम खेतों में काम कर रहे थे तो मुझे एक किस्सा याद आया जो मेरे वालिद अक्सर हमें सुनाया करते थे। एक जीने का किस्सा जो जमीन से आसमान तक पहुंचता था, और उस जीने पर खुदा ताला के फरिश्ते उतर रहे थे और चढ़ रहे थे, और सबसे बुलंद, सबसे ऊंचे मुकाम पर रब्बुल इज्जत जलवा फरमा थे। अब्बा जान ने फरमाया, मुझे खबर ना थी कि खुदा ताला इस जगह मौजूद है।
शायद मैं उतना तन्हा नहीं जितना महसूस कर रहा हूं। गालिबन मैं तन्हा हूं ही नहीं। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। मैंने नक्शों के मुताबिक ही काम किया है। फिर भी कहीं खराबी है। जैसा मैंने कहा। माफ कीजिएगा हुजूर, इजाजत हो तो। लगता है शायद तुम कुछ कहना चाहते हो। जी अगर आप कहेंगे तो। अरे हाँ जरूर। यहाँ ये नाली यहाँ दिखाई गई है और इसके लिए 14 ईंटें दरकार होंगी ताकि। तुम्हें आदादो शुमार का पता है? जानता हूँ हुजूर वाला। तो तुम पढ़ सकते हो? लिख भी सकता हूँ। ये तो भाई ठीक है। बहुत खूब। ये देखिए, ये जाहिर करती है कि तुमने खुद कहा उसे आदादो शुमार का पता है। जी हाँ, लेकिन। और उसका रवैया अच्छा है, तुम्हें उससे कोई मसला नहीं हुआ? जी नहीं, लेकिन जिम्मेदार भी है वो एक बेहतरीन खादिम है। लेकिन वो आदादो शुमार जानता है, वो एक जिम्मेदार इंसान है, एक मजहबी आदमी है। उसने कोई मसला खड़ा नहीं किया। मैं उसे घरेलू अमूर के तमाम कामों की निगरानी सौंपता हूँ। आज से वो मेरे साथ बराह रास्त काम करेगा। जी हुजूर वाला। बेगम साहिबा। कौन है वो शानदार खादिम जिसके बारे में मेरे शौहर कहते हैं कि उमूरे खानादारी संभालेगा? उसका नाम यूसुफ है बेगम साहिबा। ये रहा। हुजूर वाला। बेगम साहिबा। बहुत खूब। देखते हैं कि जितनी मेरे शौहर ने तारीफ की ये उस काबिल है या नहीं। बेगम साहिबा। क्या तुम्हारे आका चले गए? जी बेगम साहिबा, वो अभी अभी रवाना हुए हैं। क्या आपको कोई खिदमत दरकार है? मुमकिन है हो। मैं खिदमत में हाजिर हूँ। क्या वाकई? जी बेगम साहिबा, मैं आका का खिदमतगार हूँ और उनकी बेगम का भी। तो क्या तुम मेरी खिदमत करोगे यूसुफ? जी करूँगा। तो फिर आओ आओ मेरे साथ। बेगम साहिबा मैं आओ और मुझे अपना बना लो। क्या? तुम समझ गए हो ना? नहीं। नहीं? मेरे आका ने मुझे अपने सब इख्तियार में अमानतदार ठहराया है और मैंने अपने आप को इस एतमाद के लायक साबित किया है। उन्हें खबर नहीं होगी। आप मुझे खुदा ताला के खिलाफ इतना बड़ा गुनाह करने के लिए इस तरह कैसे बोल सकती हैं? गुनाह खुदा ताला के खिलाफ? मुझे जाना होगा। भागो यूसुफ,
पर शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं जिस चीज को अपना बनाने की ठानती हूँ उसे बनाकर ही छोड़ती हूँ। भागो जितना भागना है। फिक्र ना कीजिए आका, आपकी वापसी तक तमाम दस्तावेजात तैयार हो जाएंगी। मुझे इस बात का यकीन है यूसुफ, और मुझे किसी फिक्र की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम सब कुछ संभाल लोगे। तुमने मेरे मसाइल को बहुत आसान कर दिया है। बर्तनों के घड़े जखीरे में रखवा दो, और तुम ऐसा करो कि जाकर बाकी को काम करो। तुम मुझे बहुत अरसे से नजरअंदाज करते आ रहे हो बेगम साहिबा। तुमने तमाम खुद्दाम को कामों पर लगा दिया है। बहुत अच्छा किया तुमने। और अब घर में कोई भी नहीं है। आओ ना मेरे साथ। बेगम साहिबा नहीं। क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो? मैं ऐसी बदी नहीं करूँगा। तुम वही करोगे जो मैं कहूँगी। बेगम साहिबा मेहरबानी कीजिए। मेरे साथ आओ। बेगम साहिबा मैंने कहा ना, मेरे साथ। तुम्हारी इतनी जुर्रत के मेरी तौहीन करो। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मेरी प्यारी। मेरे आका। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? उस गुलाम ने, उसने मुझसे कहा भी नहीं जा रहा। क्या किया उसने? उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। क्या? उसने मेरे साथ जबरदस्ती की कोशिश की। मैंने जितनी कर सकती थी उतनी मज़ाहमत की, लेकिन फिर मैं मदद के लिए चिल्लाई और वो यहाँ से भाग गया। मगर कौन ऐसा कर सकता है? मेरे घर में किसकी मजाल के इस तरह की हरकत करे? वो गुलाम जिसने ये पोशाक पहनी हुई थी। यूसुफ। जब मैं चिल्लाई तो वो भाग गया और ये पीछे छोड़ गया। तो तुम इस बारे में क्या करोगे अब? मगर यूसुफ, क्या तुम्हें यकीन है? तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो क्या? तुम्हारी बीवी की उस गुलाम ने सरेआम तौहीन की है। दूसरे लोग क्या सोचेंगे अगर तुमने कुछ भी ना किया? यूसुफ को बुलाओ यहाँ। ढूंढ के लाओ उसे। हाँ, उस नाकारा इब्रानी गुलाम को लेकर आओ। खुदा ताला, मुझे 2 बार धोखा दिया गया। 2 बार गुलामी मिली। इस गहरे गढ़े कैद में मुझे ना भूल, मुझे याद फरमा। मेहरबानी फरमा।
और मुझे बताया गया है कि आज 2 और बदकिस्मत यहाँ पर आ रहे हैं, एक फिरौन का साकी और दूसरा बावर्ची। उनके लिए कोई जगह बना और अगर वो कोई मसला खड़ा करें तो तुम यहाँ पर काफी अरसे से हो, खुद ही संभाल लेना। उनका कसूर क्या था? फिरौन का हुक्म है तो जुर्म की क्या जरूरत। मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ मुसीबत में कई माह गुजारे हैं, पर तुम्हारा यहाँ रहना मेरे लिए बाइसे बरकत था। अगर मैं काबिल बरकत ठहरा हूँ तो यह फकत मेरे खुदा ताला की वजह से है। उन्हें अंदर ले आओ। छोड़ो, छोड़ो। संभाल लो इन्हें। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। बाहर निकालो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। खुदा मुझे बाहर निकालो। मुमकिन है इसका कोई मतलब ना हो। क्यों नहीं होगा, वो भी हम दोनों को एक ही रात एक जैसा ख्वाब आया। हम दोनों के ख्वाब आपस में मुताबिकत रखते हैं, जरूर कोई ताल्लुक है इनमें। मेरा ख्वाब तो इतना वाज़ेह था कि मैं आंख बंद करूं तो फिर से वहीं पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा भी ऐसा है? हाँ, मैं इसे अपने जहन से निकाल ही नहीं पा रहा। क्या जहन से नहीं निकल रहा? तुम दोनों काफी परेशान लग रहे हो, क्या माजरा है? एक तो परेशानी कि तुमने बात सुन ली। मैंने सोचा पूछ लूं। ख्वाब, हम दोनों ने बहुत अजीब से ख्वाब देखे हैं। ओह अच्छा। मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन दोनों में आपसी ताल्लुक है। काश कोई ताबीर करने वाला होता यहाँ। फिरौन के जादूगर ऐसा कर सकते हैं, एक मेरा वाकिफ भी है। ताबीरात तो खुदा ताला की तरफ से नहीं होती भला। मुझे अपने ख्वाब सुनाओ। आ जाओ यहाँ, सुनाओ मुझे। मेरे सामने एक बेल थी और उस पर 3 शाखें। जो ही कोंपले निकली फौरन फूल आए और डंठलों में अंगूर के गुच्छे आ गए। फिरौन का जाम मेरे हाथ में था। मैंने अंगूर निचोड़कर जाम में डाले और फिर जाम फिरौन के हाथ में रखा और उन्होंने जाम पकड़ लिया। मैं जानता था, मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए। वो 3 शाखें 3 दिन हैं। 3 ही दिन में फिरौन तुम्हारा सर बुलंद करेगा, तुम्हें तुम्हारी साबिका हैसियत पर बहाल करेगा और तुम फिर उसी तरह फिरौन के हाथ में जाम रखा करोगे। ओह हाँ, अरे हाँ, यही तो है। मुझे इसकी समझ आ गई है। मैं इसे होता हुआ देख सकता हूँ। फिरौन मेरे बारे में अपनी राय बदल लेगा। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। पर जब ये सब हो जाए और तुम्हारा काम बखैर हो तो मुझ पर एक करम करना। जो तुम कहो। मैं बनी इसराइल से हूँ। मुझे जबरदस्ती मेरे घर वालों से जुदा किया गया और गुलाम बना दिया गया, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी सजा कैद खाना हो। जब तुम्हें दोबारा दरबार में जगह मिले और तुम फिरौन के करीब हो तो मेरे बारे में इससे बात करना, उसे बताना मैं बेकसूर हूँ, मुझे रिहा करे। बराए मेहरबानी भूलना मत। जब मैं आजाद हूँगा तो बिल्कुल वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा। और मेरे बारे में क्या? मेरा ख्वाब भी तो सुनो, तुम्हें उसकी भी ताबीर बतानी होगी। तो सुनाओ ख्वाब। ठीक है, मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने सर पर 3 टोकरियां रखकर जा रहा हूँ। ऊपर वाली टोकरी में हर तरह की मजेदार चीजें रखी हुई थी जो फिरौन के लिए बनाई गई थी। फिर क्या हुआ कि परिंदे आए और उन्होंने मेरी टोकरी से चीजें खाना शुरू कर दी। तो इसका आखिर क्या मतलब हुआ? बताओ ना, जल्दी करो। वो 3 टोकरियां 3 दिन हैं। मैं जानता था, मुझे पता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या मुझे भी यहाँ से 3 दिन बाद रिहाई मिल जाएगी? अब तो मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा। मजेदार खाना में आ रहा। ऐसा नहीं है। हाँ, क्या कहा तुमने? अगले 3 दिन के अंदर अंदर ही
फिरौन तुम्हारा सर कलम करवाएगा, तुम्हें एक दरख्त पर लटकवा देगा और परिंदे तुम्हारा गोश्त नोचेंगे। क्या? नहीं नहीं, तुम यकीनन झूठ बोल रहे हो। तुम कोई जादूगर नहीं, बस एक गुलाम हो। तुमने जो कहा गलत कहा, पता भी नहीं क्या कह रहे हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं है। नहीं नहीं नहीं। मैं बहुत जल्दी यहाँ से रिहा जाऊंगा, बाहर जाऊंगा। मुझे बहुत से खाने बनाने हैं, खाने हैं। मुझे और भी बहुत से काम है। मुझे पता नहीं और क्या क्या करना है। बस करो, अब परेशान होना बंद कर दो। 3 दिन हो गए हैं यूसुफ को हमारे ख्वाबों की ताबीर किए हुए। तुम्हें क्या लगता है मुझे याद नहीं? तुम्हारे लिए इस वक्त पुरसुकून रहना आसान है, पर मुमकिन है वो गलत भी तो हो सकता है। मुझे तो लगता है वो गलत कह रहा है। जल्दी सब मेरे पीछे आओ। ये क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चाहते हो? इधर आओ, मैं साकी को ले जाता हूँ, तुम दूसरे वाले को संभालो। हट जाओ, मेरे पास मत आना। हट जाओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। चलो। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बावर्ची खाने में? क्या फिरौन ने मुझे माफ कर दिया? बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हमें माफ कर दिया गया है? फिरौन तुमसे मिलना चाहते हैं। और मेरे बारे में क्या? क्या वो मुझसे नहीं मिलेंगे? उन्होंने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। तुम जानते हो ना इसे कहाँ ले जाना है? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं। तुमने मुझ पर जो करम किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम पर सलामती हो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। इतना वक्त गुजरने के बावजूद अपने खुदा पर भरोसा है। उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। क्या बात कर रहे हो? तुम तो अभी भी इसी कैद में बंद हो, और साकी को यहाँ से रिहाई हुए भी कितना अरसा हो गया? 2 साल। वो भूल गया तुम्हें? मगर खुदा नहीं। खुदा के यहाँ खामोशी, गैर हाजिरी नहीं होती। उन्हें पूरी खबर है कि मैं कहाँ हूँ। वो मेरे बारे में सब जानते हैं और मैं उन पर भरोसा रखूंगा। क्या मतलब कि तुम्हारे पास कोई ताबीर नहीं है? ये बताओ कि क्या तुम मेरे मशीरों में दाना तरीन नहीं? और तुम जादूगर, क्या तुम सितारों की ताबीर नहीं करते हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुम क्या अपने आका के ख्वाब की ताबीर को भी नहीं समझ सकते? दरअसल तखलिया, सब के सब दफा हो जाओ। मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। अहमक, मैं अहमकों से घिरा हुआ हूं। दफा हो जाओ। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैंने तुमसे जाने के लिए कहा है। गुस्ताखी माफ हुजूरे वाला, मगर मुझे लगता है कि मेरे पास आपके मसले का हल है शायद। अगर तुम्हें अपनी जान की जरा भी परवाह है तो जल्दी सुनिए हुजूर। जल्दी बोलो। आज मुझे अपना किया गया एक वादा याद आ गया। 2 बरस बीत गए जब हुजूर को मुझ पर गुस्सा था और मुझे और अपने बावर्ची को कैद खाने में डलवा दिया था। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। बोलते जाओ। हम दोनों को एक ही रात तकरीबन एक जैसे ख्वाब आए, जिसकी ताबीर ना होने की वजह से हम दोनों बेहद परेशान थे, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही थी। और वहाँ एक इब्रानी नौजवान खादिम था, जो कि शायद मुहाफिजों के कप्तान का खादिम था। जब हमने उसे अपने ख्वाब सुनाए तो उसने हमारे ख्वाबों की ताबीर हमें बयान की।
जो कि बाद में हूबहू दुरुस्त साबित हुई हुजूर। और हुजूर वाला, मुझे लगता है कि वो खादिम आपके ख्वाब की भी ताबीर कर सकता है। हाँ। मैंने एक ख्वाब देखा है और यहां कोई भी ताबीर नहीं कर पाया, लेकिन मैंने सुना है कि तुम ख्वाबों की ताबीर करते हो। क्या मैंने सही सुना है? जी नहीं। मैं आपके ख्वाब की ताबीर नहीं कर सकता, पर खुदा ताला करता है। वही फिरौन को सच्चा जवाब अता फरमाएगा। खादिम को अपना ख्वाब सुनाइए। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं दरियाए नील के किनारे खड़ा हूं। मैंने देखा कि दरिया से 7 गाय निकले, फरबा और खुश शक्ल, और वो सरकुंडों से चरने लगी। उसके बाद 7 गायें और निकली, दुबली पतली बदशक्ल और निहायत कमजोर। ऐसी बदसूरत गाय मैंने आज तक पूरे मिस्र में भी नहीं देखी। और फिर उन दुबले जानवरों ने पहली 7 फरबा गायों को निगल लिया। फिर भी उन्हें खाने के बाद भी वो पहले जैसे ही दुबली और नफरत अंगेज दिखाई दे रही थी। और मैं बेदार हो गया। फिर मैंने एक और ख्वाब देखा। इस बार मैंने देखा कि एक ही डंठल पर 7 बालें भरपूर और अच्छी पैदा हुई। वो बहुत प्यारी दिखाई दे रही थी। उनके बाद 7 और बालें निकली, मुरझाई, दावदार, मशरकी हवा से झुलसे। उन पतली बालियों ने अच्छी बालियों को निगल लिया। मैंने ये सब अक्लमंद और दाना लोगों को बताया, लेकिन कोई भी मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता नहीं पाया। हाँ। फिरऔन के दोनों ख्वाब एक ही हकीकत का बयान है। ओ अच्छा। और खुदा ताला ने इरादा जाहिर फरमा दिया कि वो क्या करने वाले हैं। 7 अच्छी गायें 7 बरस हैं और 7 अच्छी बालियां भी 7 बरस। ये दोनों असल में एक ही ख्वाब हैं। जो 7 दुबली और बदशक्ल गायें बाद में आईं वो 7 बरस हैं। जो 7 निकम्मी मशरिकी हवा से झुलसी बालियां हैं वो भी 7 बरस हैं। ये 7 बरस कहत के हैं। जैसा कि मैंने अर्ज किया, खुदा ताला ने फिरौन पर जाहिर फरमा दिया है कि वो क्या करने वाले हैं। ये आपके लिए एक निशानी है। पहले 7 बरस तमाम मिस्र में बड़ी फरावानी होगी, लेकिन उसके बाद 7 बरस कहत के होंगे। फिर पहली खुशहाली याद भी ना रहेगी, क्योंकि कहत निहायत सख्त होगा। और चूंकि ख्वाब 2 शक्लों में दिखाया गया है, इससे साबित है कि
ये बात खुदा के यहाँ पक्की ठहरी है और बहुत जल्द रूनुमा होने वाली है। ओ अच्छा, मतलब कि तबाही ही हमारा मुकद्दर है। बताओ क्या करना चाहिए? बेहतर है कि फिरौन एक साहिब तमीज और दाना शख्स को चुन ले और उसे तमाम मुल्क पर मुकर्रर कर दे। फिरौन को चाहिए कि मुल्क भर में निगरान मुकर्रर करे जो खुशहाली के साथ बरसों में पैदावार का 5वां हिस्सा एहतियात से जमा करें। इन अच्छे बरसों की सारी गल्लाबानी फिरौन के इख्तियार में शहरों में जखीरा की जाए ताकि वो खुराक कहत के 7 बरसों के लिए महफूज रहे और मुल्क कहत से बर्बाद ना हो। अच्छे वक्त में बुरे वक्त के लिए जितना कुछ बचाया जा सकता है वही हमारी बका होगी, वरना पूरा मुल्क और अवाम बर्बाद हो जाएंगे। क्या हमें इस शख्स जैसा कोई और इंसान मिल सकता है जिसमें खुदा का रूह बस रहा हो? ओ जी हाँ हुजूर, ये खूब बातें करता है, मगर क्या हम कोई और ऐसा शख्स ढूंढ पाएंगे जिसमें आपके कहने के मुताबिक खुदा का रूह बसता हो? हमें जो चाहिए था मिल चुका है। चूंकि खुदा ताला ने ये सब कुछ तुम पर जाहिर किया है, इसलिए तुम जैसा दाना और साहिब तमीज कोई नहीं। मेरे महल की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी और मेरी सारी कौम तुम्हारे हुक्म की पाबंद रहेगी। बस तख्त के एतबार से ही मैं तुमसे ओहदे में बड़ा रहूंगा। मैं फिरौन हूँ, लेकिन तुम्हारे कलाम के बगैर पूरे मिस्र में कोई भी हाथ या पांव नहीं मार पाएगा। तुम्हारा नाम सिफनात फ़ानी होगा और मैं तुम्हें आसनात दुख्तर फोतीफराह निकाह में देता हूँ। अब ये मिस्र आपके हवाले है, जो सलाह दी है उस पर अमल कीजिए। कहत शुरू हो चुका है। गोदाम खोल दो और जो गल्ला हमने जखीरा किया है उसे फरोख्त करने की तैयारी करो। हमारी कौम को बचाना जरूरी है। जी मेरे आका। मैं सोच रहा था शायद खुदा ताला ने मुझे इसी लम्हे के लिए बचाए रखा। यकीनन उसने आप पर अपना फजल किया है। जी हाँ, और मेरी सोच से भी कहीं बढ़कर। और इन बरक़ात के बारे में तो क्या ही कहना। इफ्राइम कि खुदा ताला ने मुझे रंजो मुसीबत की सरजमीन में बारावर किया, और मनस्सी कि खुदा ताला ने मेरी सारी मुशक्क़त और मेरे बाप के घर की याद मुझे भुला दी। क्या बात है, आप परेशान क्यों हो गए? हम लोग किरान से आए हैं।
और आपकी फरावानी के बारे में सुना है। सिफनाते फानी, मेरे आका। जल्दी अपने घुटने टेक दो। जल्दी करो, घुटनों पे आ जाओ। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? मेरे आका, हम चरवाहे हैं, किनान से आए हैं, खुदा खरीदना चाहते हैं। तुम लोग जासूस हो? माफ कीजिए? तुम लोग जासूस हो? तुम लोग देखने आए हो कि हमारे मुल्क की कमजोर जगह कहां है ताकि हमला कर सको? नहीं हुजूर वाला, हम लोग जासूस नहीं हैं। हम तो बस यहाँ पर खुराक खरीदने आए हैं, हमारे खानदान के लिए। हमारा खानदान बहुत मुसीबत में है, बस इसलिए आए हैं। हम जासूस नहीं। तुम झूठे हो। मेरे आका, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। हम 12 भाई हैं और एक ही बाप के बेटे हैं, और सबसे छोटा भाई किनान में अब्बा के पास है, और एक अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा ना, तुम लोग जासूस हो, जासूस हो। मेरे आका, यकीन कीजिए, हम जासूस नहीं हैं। इन सबको कैद खाने में डाल दो, जल्दी लेकर जाओ इन्हें। हुजूर वाला, सुनिए, सुनिए हुजूर वाला, हमारी बात सुनिए। मर चुका है। जाने दो, हमने कोई मेरे आका। कहो। आका, पूरे 3 दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, देखते हैं इन पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। लगता कोई आ रहा है। खामोशी। मेरे आका, ये सरासर नाइंसाफी है। हम तो यहाँ बस खुराक की गर्ज से आए थे। खामोश रहो। ये करो और तुम जिंदा रहोगे। क्या यह हमें जान की धमकी दे रहा है? खामोश, क्योंकि मैं खुदा ताला से डरता हूं। अगर तुम वही हो जो तुम कहते हो, तो तुम में से एक यहीं कैद में रहे और बाकी अपने घर वालों के लिए गल्ला ले जाएं। मगर तुम्हें वापस लौटना होगा अपने छोटे भाई के साथ। बिन्यामीन? नहीं। इससे साबित हो जाएगा कि तुम सच बोल रहे हो और मौत से बच जाओगे। तय कर लो कि तुम में से कौन है जो यहां पर रहेगा। ये नहीं हो सकता। ए खुदा, हमें माफ फरमा। हमने जो यूसुफ के साथ नाइंसाफी की, उसकी सजा हमें इस सूरत में मिल रही है। बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। तुम्हें ये सुनना होगा। अब मेरी बात समझ में आई। मैंने तुमसे कहा था ना कि अपने भाई के साथ गुनाह मत करो, मगर नहीं, तुमने सुना ही नहीं। और अबをहालत देखो। हम उसके खून के जवाब दे ठहरे हैं। तुम यहां रहोगे। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं शमौन, मुझे जाने दो। रूबन, कुछ करते क्यों नहीं? मैंने कहा छोड़ दो मुझे। नहीं, नहीं। तुम सब यहीं खड़े रहो, हम तुम्हारे लिए वापस जरूर आएंगे शमौन।
तुम सब जल्दी करो, चले जाओ। जल्दी करो, हमें अभी निकलना है। जल्दी करो, देख क्या रहे हो? आपके बेटे वो आ गए हैं। शुक्र है। खुशामदीद मेरे बेटों। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम सबको बरकत दे। शमून दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? क्या हुआ उसके साथ? और उन्होंने शमून को कैदी बना लिया और हमें आज़ाद कर दिया। हमें खाने पीने का सामान दिया और भेजा गया। हमारे दिल पहले ही भाई की कैद की वजह से उदास नहीं थे। जब हम रात को रुके और जानवरों को खिलाने के लिए थैले खोले। अरे ये क्या? ये तो मेरी चांदी है। मेरी भी। और मेरी भी। और मेरी भी। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या है ये? हम सब की दी हुई गले की कीमत चांदी हमारी बोरियों में वापस थी। मिस्री समझेंगे कि तुम चोर हो और वो शमून को कत्ल कर देंगे। एक रास्ता है अब्बाजान। अपनी सच्चाई साबित करने को उस मुल्क के हाकिम ने कहा है कि हम मिस्र वापस जाएं। और क्या चाहता है वो? बताओ मुझे। हमारा सबसे छोटा भाई बिन्यामिन को हमारे साथ मिस्र जाने दीजिए। हम शमून के साथ उसे ले आएंगे। बस यही रास्ता है अब्बाजान। नहीं अब्बाजान, बात को समझिए। मैं पहले ही अपने बेटे यूसुफ को खो चुका हूँ और अब तुम मेरे एक और बेटे बिन्यामिन को मुझसे दूर करना चाहते हो। अब्बाजान, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या यही ख्वाहिश है तुम लोगों की? बिन्यामिन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मैं इसे जाने नहीं दूंगा। ये वहां नहीं जाएगा। ये रोटी रास्ते में काम आएगी। सिर्फ यही बची थी। फिक्र मत कीजिए अब्बाजान। मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द मिलेंगे बेटा। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम तैयार हैं। तुमने उसे क्यों बताया कि तुम्हारा कोई छोटा भाई है? हम तो बस उसके सवाल का जवाब दे रहे थे। हमें क्या मालूम वो इसको साथ लाने की जिद कर बैठेगा। अगर मैं उसे वापस ना ला पाया तो सारी उम्र मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बेटा अगर उसे कुछ... देखिए अब्बाजान, अब हमें चलना होगा। अगर हम कुछ हफ्तों पहले गए होते तो अब तक वापस आ चुके होते। तुम्हारे पास मालिक जमीन के लिए हदिया है? जी अब्बाजान, जैसा कि आपने कहा हमने सब रख लिया है। और उस चांदी की मिकदार को दुगना किया जो तुम्हारे थैले में थी? जी। मुझे लगता है अभी भी शायद कुछ कमी बाकी है। हमें उसके बारे में कुछ सोच लेना। अब्बाजान देखिए, जो चाहिए था हमने सब रख लिया है। अगर ऐसा है तो अब तुम्हें चलना चाहिए। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। जाओ बैठो। और खुदा तुम पर वो रहमत करे कि उस मालिक का हुक्म तुम्हारे भाई बिन्यामिन और दोनों को तुम्हारे साथ वापस भेज दे। खुदा हाफिज अब्बाजान, आपसे जल्द मिलूंगा। और मेरे लिए, अगर मैं मरहूम हुआ तो मरहूम ही सही। जरा उस इमारत को तो देखें भाई।
और वो वाली भी। लगता है बिन्यामिन को बहुत मजा आ रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा। ये रहे, पकड़ लो इन्हें, जल्दी करो, भागने ना पाइए। रूबिन, यहूदा, ये क्या हो रहा है? क्या मसला है? पुरसुकून रहो। मगर ये चलो लोग हमारे साथ। आखिर हुआ क्या है? आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम मेरे साथ ही रहना। ये हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कौन सी जगह है ये? ये इस जमीन के मालिक का घर है। पता नहीं अब हम इसे सारी बात कैसे समझाएंगे। मुझे लगता है ये हमें गुलामी में ले लेगा। पुरसुकून रहो। लेकिन रूबन, ना मैंने पुरसुकून रहो। मुझे हमें कुछ करना चाहिए। देखिए मेरे आका, बात सुनिए। जनाबे आली, मुझे समझाने दीजिए। हम ईमानदार लोग हैं। जब हम यहाँ से घर जा रहे थे तो हमने थैले खोलकर देखा, जो चांदी हमने खाने के एवज दी थी वो वहीं पर मौजूद थी। यकीन जानिए हमें इस बारे में कोई इल्म नहीं। घबराओ नहीं मियां, अब वो चांदी लौटाने आए हैं और मजीद खाना खरीदना चाहते हैं। फिक्र मत करें, डरने की जरूरत नहीं। गालिबन आप लोगों के वालिद साहब के खुदा ताला ने वो वहाँ रखा होगा। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे आपकी कीमत आ चुकी, तो घबराने की जरूरत नहीं। भाइयों, तुम लोग आ गए। मुझे पता था तुम आओगे। शमून, शुक्र है कि तुम ठीक हो। मैं बहुत खुश हूँ भाइयों। मुझे कभी नहीं लगा था कि हम दोबारा मिल पाएंगे। तुम सब कैसे हो भाइयों? अब आओ चले, क्योंकि मेरे आका को पता चला है कि तुम लोग आ गए हो। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। गुस्ल करो और तैयारी करो। और तुम्हारे बाप की क्या खबर है? यही है वो हाकिम, झुक जाओ। आपके खादिम हमारे अब्बाजान, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। उन्होंने आपके लिए तहाइफ भेजे हैं। और ये तुम्हारा छोटा भाई है जिसका तुमने जिक्र किया था। खुदा ताला तुम पर करम फरमाए। मेरे खाना पेश करो। अभी क्या हुआ? उन्होंने यूं क्यों किया? क्या मुझसे कोई बिन्यामीन, मेरा भाई बिन्यामीन। रुकिए, आप इस तरतीब में बैठेंगे। तुम यहां और तुम यहां, तुम वहां बैठोगे। जी हां, बहुत खूब। ये भला कैसे मुमकिन है? हमारे बैठने की तरतीब बिल्कुल वैसे है जिस तरह हमारी पैदाइश की है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? मेरे आका अलग बैठेंगे, क्योंकि मिस्री गैर मुल्कियों के साथ बैठकर नहीं खाते। अरे
अरे इतना ज्यादा खाना तो मैं काफी अरसे के बाद देख रहा हूँ। मुझे इतनी देर तक यहाँ कैसे रख सकते हो? बांधो इसे। वादे के मुताबिक 20 शेकल सिक्के। ठीक है। तुमने मुझे बेच दिया, तुमने मुझे बेच दिया। चलो। पर तुम लोग मेरे भाई हो। क्या वो लोग चले गए? जी हाँ, कब? उन्होंने अनाज खरीदा और निकल गए थे। और जो मैंने कहा था वो किया तुमने? जी कर दिया। तो फिर फौरन मुहाफिजों को उनके पीछे भेजो और उन्हें गिरफ्तार कर लो। मैं अब्बा को मिलने के लिए बहुत बेताब हूँ। हाकिम की बातों को मान लेना हमारे लिए करामत साबित हुआ। अब हम यहाँ सुकून से खरीदारी कर सकेंगे। ये क्या है? जल्दी करो, उनके रास्ते से हट जाओ, वो शायद बहुत जल्दी में है। पीछे हट जाओ बिन्यामिन। ये सब क्या है? क्या चाहिए आपको? तुम लोगों ने ये क्या किया? अच्छाई का सिला बुराई के साथ दिया। क्या? हमने तो कुछ भी नहीं किया। तुम लोग मेरे आका का जाम ले आए हो, वो भी उनके घर से चोरी करके। हजूरे वाला, हमने ऐसा नहीं किया। और भला हम ऐसा क्यों करेंगे? हम भला आपके यहाँ से क्यों चोरी करें? हमारी तलाशी ले लीजिए। अगर आपकी बात सच निकली तो बेशक हमें मार डालिए या फिर सारी जिंदगी के लिए गुलाम बना लें। लीजिए, तलाशी लीजिए। नहीं। क्या? ये नामुमकिन है। नहीं। मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चोरी नहीं करता। आप जानते इस बारे में। ले चलो इन्हें। ऐसा मत करो। नहीं, छोड़िए मुझे। मैंने चोरी नहीं की। क्या करें? ये तुमने क्या कर दिया? मुझे कुछ नहीं मालूम। ना जाने वो कहां से आ गया हमारे पास। मालूम नहीं आपको कैसे यकीन दिलाऊं। खुदा ने हमें सजा दी है। हमारे पास आपका गुलाम बनने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। नहीं, सिर्फ जिस शख्स के पास से मेरा जाम निकला है मेरा गुलाम होगा। बिन्यामिन? मैंने नहीं रहम कीजिए आका। हुजूरे वाला, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, मुझे मेरे भाई की जगह कैद कर लीजिए। मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा। बिन्यामिन और मेरे बाकी भाइयों को यहाँ से जाने दीजिए। मैं अपने वालिद से जाकर क्या कहूँगा? रहम कीजिए, बिन्यामिन को जाने दीजिए। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे उसकी जगह रख लीजिए। तखलिया, मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दो। निकल जाओ सब के सब। मैं यूसुफ हूं। ये क्या? यूसुफ, देखो मेरी तरफ। लेकिन ये तो नामुमकिन है। यूसुफ, क्या ये मेरा भाई है? यूसुफ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। हम पर रहम करो यूसुफ।
क्या माजरा है? तुम उसे इस तरह से क्यों देख रहे हो? हमें तो खुशी मनानी चाहिए, भाई है ये। माफ कर दो। यूसुफ, खुदा के लिए माफ कर दो मुझे। क्या? क्यों? आप सब माफी क्यों मांग रहे हैं? खुदा ताला माफ फरमा हमें। वो सब कुछ मैंने किया, मैं कसूरवार हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे करीब आओ, आ जाओ मेरे पास। मैं वाकई यूसुफ हूं। वही जिसे तुमने गुलामी के लिए बेचा। अपने आप पर रंजीदा और नाराज मत हो कि तुमने मुझे गुलामी के लिए बेचा। ऐसा मत करो यूसुफ, मेरे प्यारे भाई। 2 बरस से इस सरजमीन पर कैद है और आइंदा 5 बरस तक भी कोई हल ना चलेगा, कोई फसल ना कटेगी। मगर खुदा ताला ने मुझे तुमसे पहले भेजा ताकि तुम्हारी जमीन पर तुम्हारी बका का एक बकिया रखें और अजीम रिहाई के जरिए तुम्हारी जानें बचाएं। तुमने मेरे साथ बदी का इरादा किया, मगर खुदा ताला ने उसे भलाई के लिए पलट दिया, जैसा कि तुम अब देख रहे हो। बहुत सी जानें बच गई हैं, बस मुतमईन रहो, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। तुम लोग नहीं थे जिसने मुझे यहां पर भेजा, बल्कि खुदा ताला ने। यूसुफ, यूसुफ, मेरा भाई यूसुफ। तुम सब सूबा गोशन में रहोगे और मेरे करीब होगे। तुम, तुम्हारे बच्चे और पोते, तुम्हारे रेवड़ और जो कुछ तुम्हारे पास है, खुदा ताला ने तुम्हारे लिए जगह मुहैया कर दी है, जैसे उन्होंने वादा फरमाया था। अब्बा जान, हजरत यूसुफ की दावत पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल मिस्र में आबाद हो गई और उनकी तादाद आसमान के तारों की तरह बढ़ती गई, जैसा कि खुदा ताला ने हजरत इब्राहिम से वादा फरमाया था। 400 साल बाद खुदा ताला ने हजरत यूसुफ को खाने के कहत से अपनी कौम को निजात दिलाने के लिए उठाया और फिर उनके बाद हजरत मूसा को मिस्र से अपनी कौम को आज़ाद कराने के लिए भेजा। जब 20 लाख इसराइली मिस्र से निकले तो वो हजरत यूसुफ की हड्डियां भी अपने साथ ले गए ताकि उन्हें उस सरजमीन में दफन करें जिसका वादा खुदा ताला ने किया था। और 1400 बरस बाद खुदा ताला ने निजात दहिंदा आज़म जनाब मसीह अपने अज़ली महबूब को भेजा ताकि सब इंसानों को गुनाह की गुलामी से रिहाई का रास्ता मिले। खुदा ताला ने हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ा, जैसा कि हजरत यूसुफ और उनके वालिद ने जाना और आज हम भी सीख रहे हैं। खुदा यकीनन इस जगह है, अगरचे अक्सर हम उसे महसूस नहीं करते।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।